हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेपर रीडिंग। किसके बारे में? पेपर रीडिंग के बारे में, जिसमें हम निकालेंगे सब्जेक्ट, उसका वर्ब, फिर देखेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट कौन होता है, कोई कंजंक्शन है क्या, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन का बेसिक, जो कि पेपर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये पहले आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छे से पहले दिख के उसको ब्रेक करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग करना है, सब्जेक्ट को निकालना है, वर्ब को निकालना है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं। चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। द कोट, क्या बोला? द कोट। अब जब भी आर्टिकल आ जाए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आर्टिकल आ जाए तो नाउन आएगा ही आएगा। क्या? नाउन आएगा ही आएगा। तो बोलेंगे नाउन कहाँ पे है, तो यहाँ देखो, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और एक ही वर्ड है तो यही वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इससे पहले आप जितनी मर्जी एडजेक्टिव डाल सकते हैं, और उसके बाद जब एडजेक्टिव हो जाए तो आप एडवर्ब डाल सकते हैं। बात क्लियर? क्लियर। चलिए, आर्टिकल यही नाउन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा। देखिए, ई ऑफ आ गया। क्या आ गया? ऑफ। अब जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद कितने कंडीशन? नाउन, प्रोनाउन और वी फोर। याद रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या कहेंगे? नाउन, प्रोनाउन और वी फोर। क्या यहाँ पे वी फोर है? वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म। क्या यह आईएनजी फॉर्म है? नहीं है। क्या कोई प्रोनाउन है? मी, देम, अस, इस तरह करके है? नहीं है। इसका मतलब 100% नाउन आया ही आया है। तो देख लीजिए कौन नाउन है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नाउन। और ये बाकी बचे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव खत्म हो जाते तो आप एडवर्ब लिख सकते थे। ठीक है, इन आगरा। अब देखो, फिर इन है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद या तो वी फोर आएगा, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा। क्या यहाँ पे ये प्रोनाउन आया है? क्या मी अस करके आया है? नहीं। वी फोर आया है? नहीं। तो 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। तो ये वर्ड क्या हो गया? नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है? तो कहेंगे ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CGM। तो बिल्कुल नहीं, वो तो क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो तो कभी ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इन आगरा है, क्या ये भी क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो कौन होगा? कोर्ट। तो हैज कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। अब क्या है? ऑर्डर। अब बोलेंगे सर, ये ऑर्डर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बिल्कुल कौन सा फॉर्म है? V3। क्यों? कि V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज हैव आता है, या बी वर्ब आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? V3। अब बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? अगर इंट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, और ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। ट्रांजिटिव होगा तो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, नहीं तो वो रिप्लाई नहीं देगा। ऑर्डर दिया तो किसे दिया? तो ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब आगे देखो, नाउन है कि प्रोनाउन? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। इसका मतलब नाउन ही आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन कौन सा? मी, अस, देम, यू, हिम, हर, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल आ गया, समझ लीजिए 100% क्या है? नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, द पुलिस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो यही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इन प्रीपोजिशन, फिर वही कंडीशन क्या हो जाएगा? 3 कंडीशन, नाउन, प्रोनाउन और V4। क्योंकि V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? नाउन इन यूपी। कहाँ पे? यूपी में। टू। अब ये बताना, टू के बाद क्या आता है? या तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रजिस्टर्ड क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलो, अब जब भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट ले लेगी। फिर ध्यान से सुनना, इन्फिनिटिव में
वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। चूंकि एन लगा दिया तो अब तो नाउन ही आएगा, प्रोनाउन तो आएगा नहीं। एन FIR, अब एन क्यों लगाया, FIR, ए लिया ना, ए तो आया तो क्या लगेगा, एन। अगर क से गया रहता तो ए। रजिस्टर्ड FIR, ठीक है। इन, अब फिर इन आ गया, क्या V4 है तो बोलेंगे नहीं सर। क्या ये प्रोनाउन है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नाउन आएगा ही आएगा। इन ए आ गया तो नाउन का पोजीशन फिर कंफर्म। इन ए केस, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब यही क्या होगा, नाउन। और ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। और हमेशा ध्यान दीजिए एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा, याद रखिए एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा। तो यहाँ 6 मंथ्स करना क्या हो जाता, गलत हो जाता। 6 मंथ करना क्या हो जाता, गलत हो जाता। ऑफ, फिर देखना ऑफ आ गया, फिर 3 कंडीशन, नाउन प्रोनाउन और V4। अब यहाँ पे V4 है क्या, ING फॉर्म, नहीं। क्या यहाँ पे प्रोनाउन है क्या, नहीं, इसका मतलब नाउन होगा। तो देखो कौन नाउन है, चूंकि यहाँ क्या प्रीपोजिशन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नाउन। ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव है वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक। फेक आपका हो गया, अब एडजेक्टिव है तो कभी प्लुरल नहीं बनेगा, फेक्स नहीं कर सकते। ऑफ ए, फिर वही 3 कंडीशन, यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये क्या हो गया, नाउन। ये आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव। 20 ईयर में ईयर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वाला देखिएगा, ठीक है, ये वाला चार्ट देखिएगा, यहाँ मैंने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इनके, कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, कोर्ट ने आदेश दिया है, किसको आदेश दिया है, पुलिस को। किसको आदेश दिया है, पुलिस को। इन यूपी में, टू रजिस्टर, दर्ज करने के लिए, टू रजिस्टर दर्ज करने, क्या दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए। इन ए 6 मंथ ओल्ड केस, किस केस में, 6 महीने पुराने केस में। ऑफ एलेज्ड, कथित रूप से फेक इनकाउंटर केस का, ऑफ मतलब का, ठीक है। ऑफ ए 20 ईयर ओल्ड मैन, 20 साल के लड़के का, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझा दिए, इसका मीनिंग भी समझा दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये अगर ये सीरीज जो हम चला रखे हैं, अगर ये पूरा अच्छे से कर लीजिए, आपका इंग्लिश 100% बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे देखना, द आर्टिकल आया तो नाउन का पोजीशन क्या है, कंफर्म है। देखना है कि नाउन कौन होगा, एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का है वो देखिएगा, ठीक। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लेगी, तो ऑब्जेक्ट होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन। अगर उसे उसके बाद अगर आर्टिकल आ गया तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन V4। अगर टू रहे तो नाउन प्रोनाउन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये V4 रहे या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, उसमें क्या रहता है, वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है, जिसके वजह से वो भी ऑब्जेक्ट ले लेगी। और ऑब्जेक्ट होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन। ये मेरा डिस्कशन था आज के लिए, ऐसे ही रोज मैं लाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश है बहुत अच्छा हो जाए। चलिए प्रोनाउन बेसिक कंसेप्ट करते हैं। प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, केस, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, खत्म कर देता है। नाउन के रिपीटेशन को खत्म करता है और नाउन के जगह पे आता है। इसका मतलब प्रोनाउन एक तरह से क्या है, नाउन ही है। अब देखो सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बी। अब ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब, याद रखिएगा, ठीक है। मी कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा,
माई। अब पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। 100% याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आया उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ये क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन माइन। ठीक है। बी, अब ये बी है तो इसको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अस, आवर, आवर। ठीक है। यू, यू, योर, योर्स। दे, देम, दियर, दियर्स। ठीक है। ही, हिम, हीज। इसका हीज ये है, दोनों सेम है, याद रखिएगा ये दोनों क्या है, सेम है। सी, हर, हर, हर्स। ईट, ईट, ईट्स। और यहाँ पे हो गया कुछ नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्टिव केस को चाहिए क्या, वर्ब। ये कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये बताओ ऑब्जेक्ट हमको मिलता कैसे है, ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलता है। ऑब्जेक्ट जब ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, या डाई ट्रांजिटिव हो जो भी हो, ठीक है, उससे व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले तो क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो ये ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव से नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देती है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, याद रखना। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, नाउन। कभी भी ये अकेले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं रहेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं रहेगा, जब भी इसके बाद आएगा तो नाउन आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बनेगा। चलो पहले देख लेते हैं। जब भी वर्ब हो, ठीक है, तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस, केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो, मी लव सी। ठीक है, क्या सही है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वर्ब है, वर्ब है, तो इससे पहले कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, आई लव। यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और। ठीक है, ये बात क्लियर। जैसे देखते हैं, ही एंड मी लव। ठीक है, ही एंड मी लव यू। ठीक है, अब यहाँ देखो वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस तो दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ही तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन क्या मी सब्जेक्टिव केस है, नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, आई लव यू। ठीक है, ही एंड आई लव यू। फिर से देख लो, यू, हिम एंड आई हेल्प देम। अब यहाँ पे वर्ब है, तो इससे पहले जो भी होगा वो सब्जेक्टिव केस में। क्या ये सब्जेक्टिव केस में है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही। यहाँ इसके व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, क्या देगा, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, तो कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, और क्या है, V4। क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, V4। अब V4 में क्या है, V4 में कौन सा केस आएगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रोनाउन में कौन सा केस आएगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये बताना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्यों, देखो प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है
वो क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस ही न लेगा। इसका मतलब फॉर मी और फॉर आई कौन सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, ये वाला सही। हमेशा याद रखना, जब भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा उसको वर्ब चाहिए। ये बात आप क्लियर रखिएगा, जब भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा उसको वर्ब चाहिए। क्या वर्ब था, नहीं था, तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर ही और ऑफ हिम कौन सही है, तो ये सही है, ये क्या है, गलत है। चलो अब अगला देखते हैं। अगर बी वर्ब के बाद जानते हैं ना क्या क्या आता है, या तो नाउन आता है, या प्रोनाउन आता है, या भी फोर सॉरी एडजेक्टिव आता है, जिस तीनों को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद V3 है और इसको V4। V3 को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, और V4 मतलब ING। इन सारे चीज का डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं, सारे चीज का सेंटेंस भी बना चुके हैं, अच्छे से समझा भी चुके हैं कि इसका क्या मतलब। तो जब भी बी वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आए ना, भी वर्ब के बाद जब प्रोनाउन आए तो कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, प्रोनाउन आए तो कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। जैसे इट इज मी कहना क्या हो जाएगा, गलत, क्या होगा, इट इज आई, क्या बोलेंगे, इट इज आई, इट इज मी नहीं बोलेंगे। बात यहाँ समझ में आया, जब बी वर्ब के बाद प्रोनाउन आया तो क्या, कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा, बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, वर्ब से पहले इधर जितना भी रहेगा सब्जेक्टिव केस में, वर्ब के बाद जितना भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, फिर पोजीशन के बाद जब प्रोनाउन आएगा उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, वर्ब से पहले यहाँ कर दो एक्शन वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, तो उसका बात ही अलग है। ठीक, चलो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव क्या है, प्रोनाउन का पिछले क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, हाँ ये वाला मैंने बहुत अच्छे ढंग से ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये अच्छे से कीजिए, ये सीरीज मैंने चला रखा है आप ही लोग के लिए, अच्छा, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक ना, अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को बोलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसा ही सीरीज चलता रहेगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाए और इंग्लिश का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, तभी डर ख़त्म हो पाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।